हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। इस वीडियो को आप एक बार पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, एक ब्रिज को एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पर घंटे की गति से 15 मिनट में पार करता है तो ब्रिज की लंबाई क्या है। मैं आपको सबसे पहले एक कंडीशन बताऊं कि यहाँ पर जो है वो घंटे में चाल है, यहाँ पर मिनट में है, तो टाइम आपका अलग अलग है, यूनिट समान नहीं है, तो आपको यूनिट पहले समान बनानी होगी। अब देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। लेकिन चाल अगर आपकी घंटे में है तो समय भी घंटे में होना चाहिए, लेकिन समय मिनट में है, तो आप इस चाल को पहले छोटी यूनिट में चेंज कर लीजिए। तो देखिए, चाल है कितनी, 5 की। अब छोटी यूनिट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, छोटी संख्या ऊपर आती है, 5 बट्टे में कितना, 18। 5 पच्चे 25 हो जाएगा, 25 बट्टे कितना, 18। 25 बट्टे 18 की आपकी चाल हो जाएगी। चाल कितनी हो जाएगी, 25 बट्टे 18। तो मैं यहाँ पर चाल 25 बट्टे 18 रखूँगा, बराबर दूरी कितनी है नहीं पता, ब्रिज की लंबाई पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा नहीं पता, उसे एक्स मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए समय को हम बदलेंगे यहाँ पर। अब समय हमारा 15 है। ठीक है, समय हमारा 15 है। अब इसमें हमको हमने बदला, चाल को बदला, मीटर पर सेकंड में हमने चाल बदली, तो इसको भी हम सेकंड में बदलेंगे समय को। तो 15 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए, ये 6 से कटेगा 3 बार में, ये 6 से कटेगा 10 बार में, 3 से 15 कटेगा 5 बार में, 5 का मल्टीप्लाई 10 से 50 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे 125 हो जाएगा, बराबर कितना, एक्स, और एक ये जीरो आ जाएगा यहाँ पर, तो ये 1250। एक्स का मान कितना गया, 1250। तो ब्रिज की लंबाई कितनी है, 1250 मीटर है। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी को सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 52 बट्टे एक्स बराबर रूट में दे रखा 169 डिवाइडेड बाई 289 है, तो एक्स का मान बता दीजिए। यहाँ पर जो एक्स है हमें इसका मान बता देना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं लिखूंगा 52 बट्टे एक्स आ जाएगा, सीधा सीधा, बराबर का साइन है, बराबर आ जाएगा। अब ये रूट में है तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 13 होता है। 289 का कितना होता है, 17 होता है। अब इसे कटाएंगे ऊपर ऊपर, तो 13 एकम 13 कटेगा, 13 चौका 52 कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 चौका कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, और x का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो x ही रहेगा, तो x का मान कितना आ गया, 68 आ गया। x का मान ही तो पूछ रहा था, क्या होगा, x का मान तो 68 होगा। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 7500 प्लस 1250 डिवाइडेड बाई 50 बराबर क्या। देखिए, इस तरीके का प्रश्न हो, कभी प्लस का साइन, कभी डिवाइड का हो सकता है, गुना का साइन भी हो, माइनस का भी हो, तो ऐसे प्रश्न में क्या होता है दोस्तों, बोर्ड मास का नियम लगता है। आप जानते हैं बोर्ड मास का नियम, अगर नहीं जानते हैं तो हमने वीडियो बना दिया है, देख लीजिएगा। ठीक है, बोर्ड मास का नियम। तो यहाँ पर क्या होता है, बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ऑफ, ऑफ का मतलब का मतलब गुना, फिर डिवाइड होता है सॉल्व, डी का मतलब डिवाइड। तो यहाँ पर डिवाइड दे रखा तो पहले ये डिवाइड सॉल्व होगा। तो 1250 में क्या करना है, 50 से डिवाइड देना है। तो 50 से डिवाइड देंगे तो ये जीरो से दोस्तों ये जीरो कट जाएगा, और 5 से कटाऊंगा 125 को, तो ये 25 बार में कट गया, डिवाइड हो गया। डिवाइड के बाद होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यहाँ नहीं दिया गया। एडिशन होता है, एडिशन यहाँ पर दिया गया। तो ये क्या दे रखा है, 7500। इस पूरे का सॉल्यूशन कितना आया है, 25 आया है, तो प्लस का आप 25 करेंगे। 7500 में आप क्या करेंगे, 25 जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 7525 नहीं हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 15:19 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि 3:4 हो जाए। 15:19, अनुपात का मतलब दोस्तों आप जानते हैं बटा भी होता है। इसमें से कौन सी संख्या घटानी है, हमें नहीं पता कि कौन सी संख्या घटानी है, नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, x घटा देते हैं। इसमें से भी x घटा देंगे, इसमें से भी। तो अनुपात कितना हो जाना चाहिए हमारा, 3:4। 3:4 का मतलब 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 का मल्टीप्लाई 15 से होगा, 15 चौके कितना हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं 60 हो जाएगा। ठीक है,
फिर 4 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये माइनस का 4x हो जाएगा बराबर 19 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 19 त्रिक का 57 होता है तो मैं 57 लिख लूँगा, माइनस का साइन है माइनस। 3 का मल्टीप्लाई x से होगा ये 3x हो जाएगा। अब x वाले टर्म एक तरफ ले लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर मैं x वाले टर्म एक तरफ ले लूँगा तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x वाले टर्म जब मैं एक तरफ लूँगा तो ये माइनस का 4x है और ये माइनस का 3x। अब मैं माइनस के 3x को इधर लेके आऊँगा, माइनस के 3x को आप इधर लेके आइए। जब माइनस का 3x इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा तो माइनस के 4x में से प्लस का 3x घटेगा तो माइनस का x बचेगा बराबर, ठीक है। आप प्लस के 60 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 60, ठीक है, माइनस का 60 प्लस का 57 है तो माइनस का 60 आएगा इधर आके। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, प्लस का 57 माइनस के 60 में से प्लस का 57 घटेगा तो 3 बचेगा किसका, माइनस का, और इधर क्या है माइनस का x, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 3। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। ये दोस्तों आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है n+1 का HCF निकालें यदि n प्राकृतिक संख्या है। n क्या दे रखा है दोस्तों आपको, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 और ये चलती जाती हैं, ये हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो n कोई भी एक प्राकृतिक संख्या ले लीजिए, मान लीजिए आपने n 1 ले लिया तो मैं इस n की जगह 1 रखूंगा और 1 में 1 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 1 और 2 का HCF निकालेंगे आप, कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 इसको भी काटेगा 1 इसको भी काटेगा। अगर आप n 2 ले लेते हैं तो n की जगह 2 ले लेंगे और 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 2 3 का HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 से ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, 1 से कटेगा। कोई और संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 4 ले लिया आपने, इस बार 4 ले लेंगे n की जगह और 4 में 1 जोड़ेंगे 5, तब भी HCF 1 आएगा। तो यहाँ पर जो आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। n प्राकृतिक संख्या है तो आपको HCF पूछ रहा है तो HCF कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 14 है तथा उनके वर्ग का अंतर 56 है तो संख्याएं हैं। दो संख्याओं का योग 14 है, दो संख्या मान लीजिए कोई भी, पहली संख्या x दूसरी संख्या y, दोनों का योग कितना दे रखा है आपको, 14 दे रखा है। इतनी बात दोस्तों समझ में आ गई यहाँ तक। जब यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है, तथा उनके वर्ग का अंतर, उनके वर्ग का अंतर, तो इस संख्या और इस संख्या के वर्ग का अंतर, मतलब x का वर्ग और y के वर्ग का क्या अंतर कितना है, 56 है। 56 है तो उन संख्याओं को बता दीजिए कौन कौन सी वो संख्या होंगी, मतलब x कौन सी संख्या होगी और y कौन सी संख्या होगी, ये आपको बता देना है। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कुछ कुछ आपको ये एक फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दे रखा, तो ये कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी। यही तो होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो होता है। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी, ए माइनस की जगह संख्या चेंज है, ए की जगह आपका एक्स है, बी की जगह वाई है। ठीक है, ए की जगह यहाँ एक्स है माइनस बी की जगह वाई है, लिख लिया आपने। और ये कितने के बराबर है, देखिए आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर इतने के बराबर है और ये कितने के, 56 बराबर है। तो देखिए 56 के बराबर है और ये इसके बराबर, तो ये पूरा 56 इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए मैं कैसे समझाऊँ आपको, आपको ये फॉर्मूला बनता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना फॉर्मूला बनता है ये। ठीक है, जब ये इसके पूरे के बराबर ये है, इसके पूरे के बराबर ये है, तो इसके बराबर आप 56 रख सकते हैं, 56 आपने रख दिया। अब आपके देखिए x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई आपका 14 है, तो मैं इसकी जगह 14 रखूँगा तो 14 से कट जाएगा, 14 चौका 56 4 बार में, तो इससे ये कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब देखिए x प्लस वाई कितना है, 14 और x माइनस वाई कितना है दोस्तों, 4 है। अब निकाल लीजिए, प्लस का वाई माइनस का वाई कटेगा, x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा बराबर 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, 2 से कटा दूंगा, 9 बार में कटेगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब एक संख्या निकल के आ गई x, अब आपको y बता देनी है। अब आप बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों जानते हैं कि x और y दोनों का योग आपको कितना दे रखा है, 14 दे रखा है दोनों का योग, और 14 में से x आपका कितना है, 9। तो 9 में आप कितना जोड़ेंगे कि 14 हो जाए, आप जानते हैं 5 जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे,
तो x आपका 9 हो गया, y आपका दोस्तों कितना हो जाएगा, y आपका 5 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। हमसे पूछ रहा था संख्याएं, तो पहली संख्या 9 है, दूसरी संख्या 5 हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं आगे चेक भी कर सकते हैं। कैसे, उनके वर्ग का अंतर कितना है 56, तो दोनों का वर्ग कीजिए। 9 का वर्ग 81, 5 का वर्ग 25, दोनों का अंतर 56 होना चाहिए। 11 में से 5 घटाऊंगा 6, 7 में से 2 जाएगा 5, अंतर 56 आ रहा है, बिल्कुल सही। तो सभी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। आंसर आप सबका अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12, 15 तथा 18 तीनों से विभाज्य होने वाली छोटी से छोटी संख्या निकालें। अब देखिए 12, 15, 18 का आप एलसीएम ले लीजिए, वही संख्या होगी जो इन तीनों से कट जाएगी। अब आप कहेंगे सर एलसीएम निकालने के लिए कोई ट्रिक बताइए। देखिए एलसीएम निकालने के लिए अगर आप ट्रिक सीखेंगे तो उसमें आप भूल जाएंगे। एलसीएम निकालने का जो शुरू से आप सीखते हुए आ रहे हैं, जो 4, 5, 6ठी क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं, उसी से निकालिए एलसीएम। उससे जल्दी भी निकलेगा और कभी गलत भी नहीं होगा। आपको एलसीएम किसका निकालना है, 12, 15 और 18 का निकालना है। तो हमारा बेसिक तरीका जो हम बचपन से सीखते आए हैं उसी से निकालिए। सबसे पहले 2 से कटाइए, 6 बार में जाएगा। 15 2 से नहीं कटेगा, ये 9 बार में जाएगा। फिर 2 से कटाइए, 3 बार में जाएगा। 2 से 15 नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटा दीजिए 1 बार में। 3 5 15, 3 त्रिका 9। ठीक है, फिर 3 से कटा दीजिए 1, 3 से 5 नहीं कटेगा, 3 1 कम 3। अब इस बार 5 से कटा दीजिए, कट गया सब कुछ कट गया। अब ये जो यहाँ पर बचा है इनका आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी का 4, 4 त्रिका 12, 12 त्रिका 36। अब 36 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, यहाँ पर करते हैं 36 मल्टीप्लाई 5, 5 छिक्के 30 का 0 कैरी का 3, 5 त्रिका 15 और कैरी का 3 कितना 18। कितना आ गया, 180 आ गया। तो 180 आ गया, तो जो 180 आपका 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 18 तीनों से विभाज्य होगा ये। ठीक है, सबकी समझ में आई बात। आप करके देख लीजिए, 12 से भी डिवाइड करके देख लीजिए, 180 को 15 से भी करके देख लीजिए, 180 को 18 से भी। अब 18 से तो ये 10 बार में सीधा सीधा कट रहा है, कुछ भी शेष नहीं बच रहा। 15 से कटा दीजिए, 15 कम 15, 3 बचेगा 30, 15 दूनी का 30, ये भी कट गया। 12 से कटाइए, 12 कम 12 कटेगा, 6 बचेगा 60, 12 पंजे 60, पूरा कट रहा है, कुछ भी शेष नहीं बच रहा। तो एलसीएम निकाल लिया, वही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे से आ गया होगा, किसी को भी किसी भी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।